हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। वैसे तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। आज मेरे हाथ में है अफ्रेश और आज का जो टॉपिक है वो है खाली पेट अगर आप अफ्रेश को ले रहे हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अफ्रेश हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के अंदर अफ्रेश एक ऐसा सदाबहार प्रोडक्ट्स है जो हर्बल लाइफ यूज कर रहे हैं, यानी कि जो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें 90% लोग इस अफ्रेश को यूज कर रहे होंगे। अभी बात आती है, मैं यहां पर क्या बताने वाला हूं आज आपको। देखिए, हर्बल लाइफ के सारे प्रोडक्ट्स फूड सप्लीमेंट्स हैं। अगर आप उसको सही ढंग से यूज करो तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बना करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से, गलत गाइडलाइन में, उसके बाद में बिना नॉलेज के साथ में अगर आपको यूज कर रहे हो तो बहुत सी प्रॉब्लम भी आपके साथ में हो सकती है और बहुत से साइड इफेक्ट्स आपके साथ हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आज मैं अफ्रेश के बारे में बताऊंगा, अफ्रेश के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप अफ्रेश को खाली पेट यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टाइम हुआ, सुबह उठ करके आप यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, या फिर पूरे दिन भर में आप खाली पेट है, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर करता हूं कि हर्बल लाइफ के कोई भी प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का वेट लॉस, वेट गेन या फिर कोई भी बीमारी सही नहीं करते हैं। अगर उस कंडीशन में अगर आप प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो आप अभी से उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैं इसके कंटेंट की बात करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत से दूसरे कंटेंट है, लेकिन इसके सबसे अंदर जो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है कैफीन सर्विंग में, यानी कि इसके एक स्पून के अंदर ऑलमोस्ट 40 mg कैफीन है। अगर आप दिन के 6 स्पून ले रहे हैं तो यानी कि ऑलमोस्ट आपको 240 mg आपके शरीर में कैफीन जा रहा है। आपकी जो डेली बेसिक की जो कैफीन की जो नीड होती है, जो जरूरत होती है, वो होती है 300 mg, यानी कि 6 स्पून अगर आप ले रहे हैं और इसके अलावा अगर आप कॉफी और चाय नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए सेफ है। तो यहाँ पे आज मैं कैफीन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप खाली पेट कैफीन को अगर आप इनटेक कर रहे हैं बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे फर्स्ट, हार्ट बर्निंग, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग खाली पेट अफ्रेश को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन है, मैं उस रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। बहुत से लोग अफ्रेश को खाली पेट लेते हैं तो उससे होता क्या है, आपके सीने में जलन हो सकती है, बेचैनी आ सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप खाली पेट अगर आपके शरीर में कैफीन जा रहा है तो कैफीन क्या करता है, आपका जो शरीर में जो एसिड बन रहा है उसके एसिड बनना मतलब बंद कर देता है। अब जब एसिड बनना बंद होगा तो क्या होगा, आपको जो पेट का जो पीएच लेवल है वो गिर जाएगा। पीएच लेवल गिरेगा यानी कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। तो ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि आप खाली पेट आप अफ्रेश को ले रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, शायद आपके साथ में ऐसी चीज हो भी रही, आपको सीने में जलन, बेचैनी, इस टाइप की कभी प्रॉब्लम होगी। क्यों होती है? क्योंकि आप खाली पेट आप कैफीन डाल रहे हैं शरीर में, खाली पेट अफ्रेश डाल रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। ओके, दूसरा, आपके कॉर्टिसोल लेवल का, मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके लेवल का अनबैलेंस होना। कॉर्टिसोल लेवल क्या है पहले उसको समझ। कॉर्टिसोल लेवल यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन। आप जब भी टेंशन लेते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बनता है, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बढ़ता है। आप कॉर्टिसोल हार्मोन जब बिगड़ रहा है तो उससे क्या होता है, आपके जो साइड में जो टमी साइड जो फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इस चीज को समझेंगे। अब कॉर्टिसोल लेवल का अनबैलेंस कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, ये रिसर्च में पता चला है, जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही जब 1 घंटे तक क्या होता है, आपका जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है उसका प्रोडक्शन हाई होता है। अब जब आप कैफीन ले रहे हैं उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जब आप कैफीन ले रहे हैं, आप अफ्रेश ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ऑलरेडी कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो ऑलरेडी हाई है और कैफीन क्या करेगा, उसको और हाई कर देगा, उसको और बढ़ा देगा। जब वो और बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकती है, टेंशन हो सकती है और आपका जो टमी फैट है ये सारा आपका बढ़ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप उस कंडीशन में अगर आप अफ्रेश को ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। उसके बाद तीसरा, आपके आंतों के सिस्टम का बिगड़ना। अब ये कब होता है, मैं बात थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपकी पूरे दिन भर की डाइट बैलेंस है, आपकी डाइट अच्छी है और उस कंडीशन में आप अफ्रेश को ले रहे हैं, उसके बाद में आप अफ्रेश को ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करेगा, ठीक है। और आपका जो खाना जो भी आप खा रहे हैं उसको एनर्जी के, मतलब अच्छे डाइजेशन करके अच्छे एनर्जी के थ्रू आपके पूरे शरीर में पहुंचाएगा, ये इसका काम है। अब कंडीशन क्या होती है, अगर आप इसको खाली पेट ले रहे हैं, आपका डाइट आपका बैलेंस नहीं है, आपने खाली पेट ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपके आईबीएस को
आपके आईबीएस सिस्टम को बिगाड़ देगा। आईबीएस सिस्टम यानी कि आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, जैसे ही आपका आईबीएस सिस्टम यानी कि आपको जो आंतों का सिस्टम है, आईबीएस सिस्टम वो बिगड़ेगा तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको दस्त लग सकती है, आपको डाइजेशन आपका पूरा बिगड़ सकता है। ये इसके पूरे सिम्टम्स है। अगर आप उस कंडीशन में अगर आप ले रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए आपने करना क्या है। ये तो मैंने बताई प्रॉब्लम कि अगर आप अफ्रेश को उस कंडीशन में ले रहे हैं तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या ध्यान रखना है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखो सिंपल सा है। जब भी आप सुबह उठते हैं, जो भी आपका उठने का टाइम है, तो उठते ही आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए गुनगुने पानी की, यानी कि ल्यूकवार्म वाटर से। उसके बाद आप क्या करें, 5 से 6 आलमंड्स, हेल्दी फैट्स, उसके बाद में आप कोई भी एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर मॉर्निंग में। उसके लेने के 15 से 20 मिनट बाद आप अफ्रेश को यूज करें, क्योंकि उस समय अगर उस कंडीशन में अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव भी करेगा और एक बेटर रिजल्ट बना सकता है आपका। अगर आप दिन में यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप लंच ले रहे हैं, लंच के बाद में आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए वहां पे नुकसान नहीं है, बिकॉज आप उस समय खाली पेट नहीं है। उसके अलावा आप स्नैक्स मील के टाइम ले रहे हैं, 11 बजे के आसपास ले रहे हैं, तो पहले आप फूड कंज्यूम कर लीजिए, जो भी आपकी मील है उसको कंज्यूम कर लीजिए, उसके बाद आप लिए। खाली पेट अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए। आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, ये प्रॉब्लम आपके साथ में हो सकती है, और मे भी अगर आप यूज कर रहे हैं खाली पेट तो आपके साथ में प्रॉब्लम अभी हो रही होगी। तो आप इस चीज को थोड़ा समझिए। और देखिए, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि फूड सप्लीमेंट से उसको तरीके से लेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। और सही गाइडलाइन में अगर आप लेंगे तो, अगर आप तरीके से उस प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो यही आज का मेरा एक इन्फॉर्मेशन था, बिकॉज हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स का ये फ्रेश सदाबहार प्रोडक्ट्स है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। ओके, और भी अगर इसके बारे में डिटेल जाननी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखे हैं और वहां पे जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपके साथ में और कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।